रामगढ़ जिले के मांडू प्रखंड के मांडू चट्टी पंचायत में मनरेगा में जमकर धांधली हो रही है। मनरेगा और 15वें वित्त आयोग से बन रही पीसीसी सड़क के निर्माण में घटिया क्वालिटी की ईंट खपाई जा रही है, लेकिन कोई सूद लेने वाला नहीं है। मौके से एस्टीमेट बोर्ड भी लापता है और दूसरे ग्रामीणों के विरोध को भी नजरअंदाज किया गया। विभाग अधिकारी और जनप्रतिनिधि ने अपने आंख मुंह नाक कान सब बंद कर लिए हैं और साफ तौर पर देख पा रहे हैं कि भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है सड़क। मनरेगा में जारी है मनमानी का खेल। पीसीसी सड़क निर्माण में जमकर हो रही है धांधली। ताक पर रख दिए गए हैं सभी नियम और कायदे। रामगढ़ जिले के मांडू प्रखंड के मांडू चट्टी पंचायत का यह पूरा मामला है। आजाद मोहल्ला में पीसीसी सड़क निर्माण में खुलेआम भ्रष्टाचार हो रहा है। धड़ल्ले से खपाई जा रही है घटिया क्वालिटी की ईंट। सड़क पर कहीं भी एस्टीमेट बोर्ड का नहीं है कोई नामो निशान। 15वें वित्त आयोग से बन रही है पीसीसी की सड़क। ग्रामीण लगातार कर रहे हैं धांधली का विरोध, लेकिन खुलेआम चल रहा है भ्रष्टाचार के खेल पर नहीं लग रहा है अंकुश। दिन दहाड़े हो रहे भ्रष्टाचार पर भी सूद लेने वाला कोई नहीं। विभाग, अफसर, जनप्रतिनिधि सबने बंद कर लिया है अपना आंख। और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे स्टेट हेड अभिषेक भारती फोन लाइन पे बने हुए, उनका रुख करेंगे। अभिषेक, देखिए मनरेगा में मनमानी का खेल जारी है, जहां पे पीसीसी सड़क है निर्माण में जमकर धांधली हो रही है। क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए, रामगढ़ जिले के मांडू जो प्रखंड है, मांडू प्रखंड का मांडू चट्टी पंचायत की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि एक सड़क का निर्माण हो रहा है, पीसीसी सड़क है ये। और आजाद जो मोहल्ला है, आजाद बस्ती इसको बताया जा रहा है कि आजाद बस्ती। अब दिक्कत ये है कि सड़क के निर्माण में एक तो अव्वल ये योजना कितने की है, इसका एस्टीमेट कितना है। चूंकि इस तरीके का कोई भी काम होना है अगर 15वें वित्त आयोग से, तो उसमें ये बोर्ड लगाना है कि भाई जो योजना है उसका एस्टीमेट कितना है, कितने में योजना की प्राकलन राशि कितना है, कितने में योजना कंप्लीट हुई है, कितना किलोमीटर सड़क का निर्माण है, कहाँ से कहाँ तक है, संवेदक कौन है, ये तमाम चीजें आपको शिलापट लगा करके और उसमें लिखना है। लेकिन यहाँ पर इस तरीके की कोई चीज हो नहीं रही है। तस्वीरों में आप देख सकती हैं कि इसमें आधा टुकड़ा ईंटों का प्रयोग हो रहा है। आधा टुकड़ा ईंटों के प्रयोग से आप समझ सकती हैं कि ये सड़क का निर्माण कैसा हो रहा है। मिट्टी के ऊपर ईंट को बिछा दिया गया और ईंट के ऊपर जो है सीमेंट लगा दिया जा रहा है। इसी से पीसीसी निर्माण हो रहा है। मतलब आप समझ लीजिए कि इस सड़क का निर्माण जो हो रहा है ये 2 महीने भी नहीं चलेगी सड़क, और ये सड़क उखड़ जाएगी। इसलिए क्योंकि इस सड़क का बेस बनाया ही नहीं जा रहा है। ये हद दर्जे का मजाक है। और सबसे गजब बात यह है कि इसको लेकर के बीडीओ के पास बाकायदा चिट्ठी भेजी गई कि भाई इस तरीके के यहाँ पर अनियमितता बरती जा रही है। लेकिन बीडीओ साहब की तरफ से ये कहा गया, मेरे सूत्रों ने बताया है कि उन्होंने कहा है कि जो भी इस तरीके की आवाज उठाएगा उसके ऊपर वो FIR करवा देंगे सरकारी कार्य में बाधा डालने का। तो भाई हमने जो है ये खबर उठाई है, जो गड़बड़ी है वो गड़बड़ी दिखाई है। अब देखना है कि क्या बीडीओ साहब हमारे ऊपर भी सरकारी कार्य में बाधा डालने का जो FIR है वो दर्ज करते हैं या फिर ये काम रुकवाते हैं। देखिए, काम इतनी त्वरित गति से हो रहा है कि बहुत संभव है कि अगले 1 घंटे में ये काम पूरा भी हो जाएगा और फिर कोई सबूत भी नहीं बचेगा कि सड़क में कोई अनियमितता बरती भी गई है। अंकिता, देखिए अभिषेक, अगर सड़क की ही बात होती है और सिर्फ रामगढ़ ही नहीं, अगर हम कई बार ऐसी जो खबरें सामने आती है कि झारखंड के कई जिले में जहां सड़क का निर्माण हो रहा है वहां पे धांधली हो रही है, भ्रष्टाचार हो रहा है, वहां पे अच्छे रंग की क्वालिटी का ईंट इस्तेमाल नहीं किया जाता, सीमेंट का अच्छे तरीके से इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो सवाल यही है अभिषेक कि आखिर जो मूलभूत सुविधाओं में से एक सड़क आती है, आखिर उसमें ही धांधली क्यों होती है? क्योंकि वहां से आवागमन किया जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी सड़क में ही धांधली की खबरें सामने आती है। देखिए, इसके प्रोसेस को समझिए। किसी भी सड़क निर्माण के लिए सरकार टेंडर निकालती है, उस टेंडर में बिडिंग होती है, जो सबसे कम दाम में बोलता है कि भाई सड़क हम
इतने कम दाम में बना देंगे, टेंडर उसको मिलता है। इसी बीच में उसी पैसे में उसको ये टेंडर लेने के लिए विभाग के इंजीनियर से लेकर के बड़े अधिकारी तक सबका हिस्सा फिक्स होगा। उसी में उसको स्थानीय नेताओं को भी मैनेज करना है, उसी में उसको जो वहाँ के स्थानीय जो छुटभैया नेता हैं, जो दलाल हैं, उनको भी फिक्स करना है, इसी में उनको मीडिया को भी। अभिषेक, हम आपको यहाँ पे रोकना चाहेंगे। डीसी चंदन कुमार हमारे साथ फोन लाइन पे बने हुए हैं, उनका रुख करेंगे। देखिए चंदन जी, खबर सामने आ रही है कि मनरेगा में मनमानी का खेल चल रहा है, जहाँ पीसीसी सड़क निर्माण में जमकर धांधली हो रही है, तो क्या आपके पास इस मामले का कोई संज्ञान आया है? पर्सन यू आर स्पीकिंग विद। देखिए डीसी से बात करने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने फोन कट कर दिया। तो साफ तौर पे कहा जाए कि इस सड़क में धांधली की जो खबरें हैं वो लगातार आती हुई रहती हैं। और अभिषेक सेक्रेटरी हमारे साथ अभिषेक भारती बने हुए थे, उन्होंने पूरी जानकारी दी हमें किस तरीके से पूरा ये खेल चलता है। जो कम दाम में बोलता कि इतने में आपको सड़क बना के दे देंगे, उन्हें ही टेंडर दिया जाता है, लेकिन इसका भुगतान किसे झेलना पड़ता है? वो है वहां के ग्रामीण, उन्हें ही झेलना पड़ता है। और लगातार ग्रामीण इसका विरोध भी कर रहे हैं, लेकिन उन्हें चुप रहने की धमकी दी जाती है। और ये मनरेगा में पहली दफा नहीं है, झारखंड में कई बार ऐसी खबरें सामने आती है, कई जिले से ऐसी खबरें सामने आती है जहाँ पे घटिया कह सकते क्वालिटी का सामग्री इस्तेमाल किया जाता है सड़क निर्माण में।